विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। इस अनोखे YouTube चैनल में हम सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बढ़ रही है गुरिल्ला की आबादी, जिंदा है सदियों पुरानी कला, जीव रक्षा का नया उपकरण, जलवायु परिवर्तन से लड़ेंगे व्हेल, संस्कृत से मस्तिष्क का विकास। गुरिल्ला को बचाने के प्रयासों में सफलता देखी जा रही है, उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। हाल ही में यानी 24 सितंबर को वैश्विक गुरिल्ला दिवस मनाया गया। यह दिन जंगल के इन खतरनाक दिग्गजों को याद करने के अलावा इन्हें बचाने के प्रयासों को अधिक प्रबल करने की जरूरत को दर्शाता है। गुरिल्ला की सभी प्रजातियां और उप प्रजातियां या तो लुप्त प्राय हैं या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। उनके निवास स्थान के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, बीमारी और अवैध शिकार जैसे गंभीर दबावों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में उनके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों में सफलता भी देखी गई है। इसके चलते गुरिल्ला आबादी में वृद्धि हुई है। पर्वतीय गुरिल्लाओं की रक्षा के गहन प्रयास इन प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने में सफल रहे हैं। 400 साल पुरानी रोगन कला आज भी गुजरात के कच्छ में जीवित है और पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बन रही है। रोगन एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है ऑयल बेस्ड या तेल पर आधारित। यह एक कला का नाम भी है जो 400 साल पुरानी है। रोगन को बनाने के लिए पहले कैस्टर ऑयल को 2 दिन तक लकड़ी के चूल्हे पर जलाया जाता है और फिर तीसरे दिन रबर जैसी एक चीज प्राप्त होती है। इस रबर जैसी दिखने वाली चीज को फिर रंगों के साथ मिलाया जाता है। रोगन कला में प्रयोग किए जाने वाले रंग केवल 5-6 प्रकार के ही आते हैं। इन्हीं रंगों को मिलाकर बाकी अन्य रंग बनाए जाते हैं। अब्दुल गफूर के परिवार की यह 7वीं पीढ़ी है जो यह काम कर रही है। यह कला केवल गुजरात के कच्छ के निरोना गांव में पाई जाती है। धीरे धीरे वक्त के साथ यह कला लुप्त होती जा रही थी। अब्दुल गफूर ने इस कला को बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। रोगन कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कपड़े पर पेंटिंग बनाते समय किसी भी प्रकार का रफ स्केच नहीं बनाया जाता और न ही सामने कोई छवि रखी जाती है। इसके डिजाइन सीधे कलाकार के दिमाग से कपड़े पर उतारे जाते हैं। अब्दुल गफूर ने अपने पिता और दादा को यह वचन दिया था कि वह अपनी इस कला को कभी लुप्त नहीं होने देंगे और वो जुट गए लोगों के बीच इस कला को लोकप्रियता दिलाने में। उनका कार्य आज भी जारी है। यह स्वचालित जीव रक्षा उपकरण हजारों लोगों की जान बचा सकता है। आइए देखते हैं। एक ऐसा जीव रक्षा उपकरण विकसित हुआ है जो रिमोट कंट्रोल द्वारा पानी में खुद को चला सकता है, जिसका अर्थ है कि वह पीड़ित तक जल्दी से पहुंच सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थल पर ले जा सकता है। यू आकार का यूसेफ एक बैटरी चलित उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी जीवन रक्षक कार्य में किया जा सकता है। जब इसे पानी में फेंका जाता है तो यह बिजली से चलने वाली टरबाइनों की एक जोड़ी का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाता है। एक रिमोट कंट्रोल थंबस्टिक इसके ऑपरेटर को इसे एक छोटे वाटरक्राफ्ट के जैसे चलाने में मदद करता है। एक बार पीड़ित तक पहुंचने के बाद यूसेफ में उन्हें सुरक्षा की ओर वापस खींचने में मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है। यह सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वयं को चार्ज भी कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्हेल को बचाना जरूरी है, ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की इतनी आवश्यकता हो गई है कि यदि मनुष्य अगले 9 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 45% तक कम नहीं करते हैं तो ग्रह का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के जीवन के तरीकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे प्रभाव जो पहले से ही सामने आने लगे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह संकट को रोकने की दौड़ में व्हेल का संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु संकट के खिलाफ चल रही लड़ाई में
व्हेल एक अत्यंत शक्तिशाली सहयोगी हैं। व्हेल अपने मल और मूत्र से समुद्र को निशोचित करती हैं, जिसमें बड़े फाइटोप्लैंक्टन खिलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइटोप्लैंक्टन वातावरण में कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और दुनिया में उत्पादित सभी कार्बन डाइऑक्साइड के अनुमानित 40% पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए हर व्हेल मायने रखती है और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मस्तिष्क के समग्र विकास में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया स्कूल में 37 सालों से संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिडनी के एक स्कूल में छात्र अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में संस्कृत सीख रहे हैं। इनका जाप मंत्रमुग्ध कर देता है। सिडनी में एक निजी स्कूल पिछले 37 सालों से संस्कृत पढ़ा रही है। साहित्य और आध्यात्मिक ग्रंथों का खजाना, भाषा की सुंदरता और उसके व्याकरण की शुद्धता छात्रों के बौद्धिक विकास और चपलता के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यहाँ संस्कृत की प्रार्थना दिल से सीखी जाती है, जो मन शांति के रूप में कई लाभ लाती है। शांति रेव शांति, ओम शांति शांति शांति। हम अक्सर गर्मी के कारण वाहनों के टायरों को फटते हुए देखते हैं, लेकिन हवाई जहाज के टायर घिसते हैं, लेकिन फटते क्यों नहीं? आइए जानते हैं जाते जाते। एक हवाई जहाज जब रनवे पर लैंड करता है तो उसके टायर घूमते नहीं, घिसते हैं। फिर भी वे फट नहीं जाते क्योंकि वे अलग तरह से बनाए जाते हैं। लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज की रफ्तार 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है और उस ताकत को झेलने के लिए टायर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। विमान के टायर सिंथेटिक रबर यौगिकों का एक संयोजन होता है जिसे स्टील, एल्यूमिनियम, नायलॉन और आर्मीड कपड़ों के साथ जोड़ा जाता है। हवाई जहाज के टायर को ट्रक के टायर से 2 गुना और कार के टायर से 6 गुना अधिक फुलाया जाता है, जो अधिक वजन सहन करने में मदद करता है। दबाव जितना अधिक होगा, टायर उतने ही मजबूत होंगे। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।